जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप लोग बताइए? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रिया भारती, गुड मॉर्निंग प्रियांशु कुमारी, आशा भारती, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या चीज पढ़ने का कोशिश किया था? क्या कौन सी कहानी हम लोग पिछली क्लास में छोड़े थे? बताइएगा तो। कौन सी कहानी हम लोग पिछली क्लास में छोड़े थे? किस प्रोनाउन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे? बताइए तो। हम्म। किस प्रोनाउन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंशिका शंकर, गुड मॉर्निंग। तो हमें जहां तक याद है कि हम लोग पिछली क्लास में कौन सा प्रोनाउन पढ़ रहे थे? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन लेंगे और उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज प्रोनाउन का क्या करेंगे? सफाया करेंगे। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी रिवीजन अगर हम लोग करना चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने क्या कहा था कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जो अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जिसे हम लोगों ने एक नाम दिया था एंटीसीडेंट। क्या नाम दिया था? एंटीसीडेंट नाम दिया था। उस एंटीसीडेंट का को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जिसके बारे में आगे कहानी बताई जाती है। ठीक है। और इसी रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोगों ने एक और नाम से जाना था, क्योंकि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का भी काम करता है, तो हमने इस रिलेटिव प्रोनाउन का नाम जाना था। इसे हम रिलेटिव कंजंक्शन के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पिछली कहानी आप लोग थोड़ी सी रिवीजन में लाइए। क्या पढ़े थे हम लोग कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो अपने से पहले आने वाले एंटीसीडेंट, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कहानी बताई जाती है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करता है, तो हम इसे रिलेटिव कंजंक्शन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने दो बेहतरीन कहानी को समझा था, हु और हुम की कहानी को। किस कहानी को समझा था? हु और हुम की कहानी को हम लोगों ने समझा था। हु क्या करता है? तो हम बोलेंगे जो ये हु होता है वो पर्सन, हु और होम दोनों क्या करता है? पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। किसे रिप्लेस करने का काम करता है? तो हम बोलेंगे हु और होम पर्सन को रिप्लेस करने का काम करता है। हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है, और हुम जो होता है वो इसको रिप्लेस करता है? ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस करता है। ठीक है। अब जब हु सब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया तो हमें इसके तुरंत बाद क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चाहिए होता है। और हुम अगर किसी ऑब्जेक्टिव केस को रिप्लेस किया है तो मुझे इसके बाद एक डिफरेंट सब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या किया जाता है? बदमाशी करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए हु के तुरंत बाद क्या लिख दिया जाता है? एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया जाता है। तो हम क्या बोले थे कि इन सारे सेंटेंसेस को क्या करना है? इग्नोर करना है, और अपने हेल्पिंग वर्ब, अगर उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को एग्रीमेंट देंगे किसके साथ? हु के साथ। किसके साथ देंगे? हु के साथ देंगे। फिर अगली बात हम लोगों की टकराई थी किस बात को लेकर? तो देखिए, अगर कभी भी कोई भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट है तो हमें हु और हुम से काम चल गया था। एंटीसीडेंट के नाम पर अगर पर्सन का नाम था तो हम हु या हुम से क्या किए थे? अपना काम चलाए थे। लेकिन किसी किसी सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एंटीसीडेंट क्या था? गायब था। एंटीसीडेंट क्या था? गायब था। तो उस एंटीसीडेंट जब गायब हो जाए किसी भी सेंटेंस में और वो पर्सन के बारे में आगे बतलाने का काम कर रहा है, तो हम हु और हुम के साथ क्या जोड़ देते हैं? एवर को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? हु एवर एंड होम एवर का हम लोग यूज करते हैं। यही तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। क्या आज पिछली कहानी का रिवीजन क्या आप लोगों के दिमाग में बैठा? यस और नो, जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग कल्पना, गुड मॉर्निंग सबको। नीति कुमारी, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
अब क्या पिछली क्लास का जो मैंने अभी इतना देर में रिवीजन करवाया, क्या आप लोगों के दिमाग में घुस गया है? अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई है, तो मैं पिछली क्लास के रिवीजन के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूँ। सवाल पर थोड़ा-सा गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा बुआ? गौर फरमाइएगा और अपने आंसर्स जचाने का कोशिश करिएगा। हुँ। बताइए आप इसमें क्या चीज़ भरने का कोशिश करिएगा?
चलिए बढ़िया। अगर आप लोग यहाँ तक की कहानी पर आ गए हैं, तो मैं पिछले क्लास की थोड़ी-सी और रिवीजन करवाता हूँ। और हम लोगों ने ये सीखा था कि जो 2 सेंटेंसेस को हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। 2 अलग-अलग चीज़ों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था। किस चीज़ से हम लोगों ने जोड़ने का काम किया था? तो हम बोलेंगे हू और whom से जोड़ने का काम किया था, ठीक है? हम लोगों ने किस चीज़ से जोड़ने का काम किया था? हू और whom से जोड़ने का काम किया था। और यहाँ पर जो भी एंटीसीडेंट लिखा हुआ था, वो जो हु और होम जोड़ने का काम कर रहा था, वो किसे जोड़ने का काम कर रहा था? हम बोलेंगे नेम ऑफ अ पर्सन को जोड़ने का काम कर रहा था। किसको जोड़ने का काम कर रहा था? नेम ऑफ अ पर्सन को जोड़ने का काम कर रहा था। अगर इस पर्सन के जगह पर कोई भी एंटीसीडेंट हमें नहीं दिख रहा था, अगर इस पर्सन की जगह पर हमें कोई भी एंटीसीडेंट नहीं दिख रहा था, तो हम क्या यूज करते थे? हूएवर का एंड होमएवर का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? हूएवर एंड होमएवर का यूज करते थे। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने कल पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या हुई है? थोड़ी सी चेंज हुई है। और इस कहानी में मान के चलिए यहाँ पर पर्सन के जगह पर, अगर पर्सन के जगह पर क्या आ जाए हमारे पास? या तो ऑब्जेक्ट के नाम आ जाए, नॉन लिविंग थिंग्स के नाम आ जाए, या तो कोई एनिमल्स का नाम आ जाए। किसका नाम आ जाए? एनिमल का नाम आ जाए। या तो ऑब्जेक्ट का नाम आ जाए, या तो एनिमल का नाम आ जाए। तब हम क्या करेंगे? तब क्या हम हु या हुम का यूज करेंगे? तब क्या हम हु या हुम का यूज करेंगे? तो आप बोलिएगा कि नहीं सर, आपने ऑब्जेक्ट और एनिमल के लिए क्या बताया था? विच का यूज करना बताया था। किसका यूज करना बताया था? तो विच का यूज करना बताया था। तो अगर हमारे पास एंटीसीडेंट के रूप में, अगर हमारे पास एंटीसीडेंट के रूप में ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ हो, चाहे एनिमल का नाम लिखा हुआ हो, तो हम उसे हु और हुम से रिलेट ना करते हुए किससे रिलेट करते हैं? तो विच से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? विच से रिलेट करते हैं, ठीक है। और एक बात आप याद रखिएगा कि इसके बाद हमें या तो हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, या तो मेन वर्ब दिख जाए, या तो डिफरेंट सब्जेक्ट दिख जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विच अपना काम करता है किसके तरीके से, किसकी वजह से? तो ऑब्जेक्ट और एनिमल की वजह से अपना विच हर हमेशा लगाया हुआ हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब फिर से मान के चलिए कि अगर यहाँ पर एनिमल और ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई एंटीसीडेंट हमें दिखता हुआ नहीं नजर आए, ठीक है, एंटीसीडेंट दिखता हुआ नहीं नजर आए, लेकिन आगे की कहानी से हमें ये पता चले कि ये किसी ऑब्जेक्ट या एनिमल के बारे में कहानी चल रही है, तो जब एंटीसीडेंट गायब हो गया, जब एंटीसीडेंट गायब हो गया है, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चे? तो हम बोलेंगे विच एवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच एवर का यूज करेंगे। जब हमारे पास एंटीसीडेंट गायब हो गया और आगे की कहानी हमें ऑब्जेक्ट्स या एनिमल से जुड़ती हुई नजर आ रही है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे? विच एवर का यूज करेंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर यहाँ तक की बात आप लोगों को पल्ले पड़ी है, दिमाग में घुसी हुई है, तो हम इस सवाल को लपेटते हैं। राहुल फाउंड द पिक पॉकेट। पिक पॉकेट अपने आप में इंसानों की बात कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने आगे हैज देखा, तो इस हैज की वजह से हम लोगों ने क्या लगा दिया? हु को लगा दिया। किसको लगा दिया? हु को लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एंटीसीडेंट के रूप में नेम ऑफ अ पर्सन है। कौन है? नेम ऑफ अ पर्सन है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, तो यहाँ पर कहानी क्या है? सी कैरीड द बैग। बैग क्या है? एक ऑब्जेक्ट का नाम है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम हुआ, हमने कुछ और नहीं, किस चीज का यूज किया? विच का यूज किया। किसका यूज किया? विच का यूज किया, ठीक है। नीना अबाउट द बुक्स। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बुक्स को देखा और आगे कोई भी कहानी लिखी हुई हो, हम लोग इस बुक्स की वजह से किस चीज का यूज करेंगे बच्चे? तो हम बोलेंगे विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे, ठीक है। चूज द स्लॉट हो गया क्या? यहाँ पे चूज द सर्ट कर दें। चूज द सर्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई दिया कि चूज द सर्ट, यहाँ पर द सर्ट लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का नाम है, तो हमने इस ऑब्जेक्ट की वजह से कुछ नहीं, क्या चीज का यूज किया? विच का यूज किया। अब आप देखते होंगे कि यहाँ पर विच के तुरंत बाद, यहाँ पर विच के तुरंत बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है। इस विच के यहाँ पर जैसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पर आए हैं,
तो इस विच के तुरंत बाद हमें एक डिफरेंट सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या बताया कि विच के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आए, विच के तुरंत बाद कोई भी अदर सब्जेक्ट आए, इसके फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये किसकी वजह से काम करता है? इधर लिखे हुए एंटीसीडेंट की तरह से काम करता है। एंटीसीडेंट अगर इसको ऑब्जेक्ट या फिर क्या मिला, एनिमल्स मिले, तो ये क्या करेगा, अपने आप में विच यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें 5th नंबर क्वेश्चन में, तो जब हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, तो इनके पास क्या था, अपना एंटीसीडेंट था। यहाँ पर देखिए द बैग लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए द बुक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए द शर्ट लिखा हुआ है। ये सारे के सारे एंटीसीडेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से हमारा एंटीसीडेंट क्या हो चुका है, यहाँ से हमारा एंटीसीडेंट गायब हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हमारा एंटीसीडेंट क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। जब गायब हो चुका है तो हम आगे की कहानी को देखेंगे कि आगे की कहानी किसके बारे में बताई जा रही है। तो हम फिर से यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कहानी बताई जा रही है वो शर्ट के बारे में बताई जा रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के बारे में कहानी है, नॉन लिविंग थिंग के बारे में कहानी है। तो हमने इसके वजह से क्या लिखा, यहाँ पर विच लिखा। क्या लिखा, विच लिखा। क्या सिर्फ और सिर्फ विच लिखना सही होगा? तो हम बोलेंगे नहीं, इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं है, हम इसके साथ एवर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एवर जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या जोड़ा, विच एवर जोड़ा। क्या जोड़ा, विच एवर जोड़ा। क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात क्लियर बच्चे, जल्दी बताइए। बताते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो हम 6th और 7th वाले क्वेश्चन की और चलते हैं। और 6th और 7th में क्या हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक और नई कहानी को देखने के लिए जाएंगे। और ये नई कहानी क्या होगी, नई कहानी में हम लोग नाउन के दौरान, किसके दौरान, नाउन के दौरान हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, पॉजेसिव केस। क्या कहा था, पॉजेसिव केस के बारे में हम लोगों ने नाउन के दौरान पढ़ा था। और इस पॉजेसिव केस में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग कैटेगरी, लिविंग नाउन किस तरीके से बिहेव करता है और नॉन लिविंग नाउन किस तरीके से बिहेव करता था, नॉन लिविंग नाउन किस तरीके से बिहेव करता था। ठीक है, तो जब हम इस लिविंग नाउन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिविंग नाउन की बात करते हैं, और उसमें हमें किसी का पोजीशन बताना है, किसी का पोजीशन बताना है, तो लिविंग नाउन के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। और इसके तुरंत बाद क्या लिखने का कोशिश करते हैं, पोजीशन लिखने का कोशिश करते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग बच्चे, तो हम बोलेंगे पोजीशन लिखने का कोशिश करते हैं। फिर अगर नॉन लिविंग नाउन की बात होगी, किसकी बात होगी, नॉन लिविंग नाउन की बात होगी, तो मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं, क्या ये कहना सही है, टेबल्स लेग कहना सही है, टेबल्स लेग कहना सही है? तो आप बोलिएगा नहीं सर, आपने ये कहना सही नहीं बताया था। आपने बताया था कि सबसे पहले अगर नॉन लिविंग थिंग की बात होगी तो आप सबसे पहले किसको लेकर आइएगा, पोजीशन को लेकर आइएगा, उसके बाद बीच में ऑफ लगाइएगा, और फिर से आप क्या लेकर आइएगा, इस नॉन लिविंग नाउन को लेकर आइएगा। तो हम क्या बोलेंगे, लेग ऑफ टेबल। तो सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी, नॉन लिविंग नाउन में भी चलेगी। नॉन लिविंग नाउन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखने का कोशिश करेंगे, पोजीशन लिखने का कोशिश करेंगे। क्या चीज लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। और नॉन लिविंग नाउन के लिए हम लोग विच का यूज करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। ये दिमाग में सेट हुआ, ये कहानी आप लोगों के दिमाग में चली, जल्दी बताइए। क्या ये कहानी आप लोगों के दिमाग में सेट है कि अगर पॉजेसिव, मतलब कि अगर लिविंग नाउन का हमें क्या बताना है, पोजीशन बताना है, तो हम हुज के साथ पोजीशन बताएंगे। अगर हमें नॉन लिविंग नाउन का पोजीशन बताना है तो हम सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, फिर ऑफ लिखेंगे और फिर विच को लिखेंगे।
चलिए, अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो हम लोग इस सवाल पे आते हैं। आई बॉट अ कार हुज कलर इज व्हाइट। यहाँ पर किसके बारे में, ओह, यहाँ पर किसके बारे में कहानी चल रही है? कार के बारे में। किसके बारे में कहानी चल रही है? कार के बारे में कहानी चल रही है। तो यहाँ पर हुज कलर कहना सही नहीं होगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले पोजीशन को लेकर आएंगे, तो हमने लिखा क्या चीज? कलर लिखा। फिर क्या चीज लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे। और कार के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। आई बॉट अ कार कलर ऑफ विच इज व्हाइट। ठीक है। फिर हम लोग अगर 7th क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है नमन स्कॉल्डेड हिम। जैसे ही हम लोगों ने इस हिम को देखा, तो हिम एक पर्सन को रिप्लेस डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? किसके बारे में बता रहा है? तो पर्सन के बारे में बता रहा है। और पर्सन के लिए हम विच का यूज नहीं करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? हुज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हुज का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या इन सारी बातों का मैकेनिज्म, इन सारी बातों की कहानी आप लोगों के दिमाग में घुस गई है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या बच्चे यहां तक की कहानी समझ में आई? क्या यहां तक की कहानी आप लोगों के समझ में आई? जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहां तक की कहानी आप लोगों के समझ में आ गई है बच्चे, तो हम लोग अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। और उस अगले पड़ाव को का नाम हमें एक नए शब्द के साथ देखना है। और इस रिलेटिव प्रोनाउन में हमें एक नए शब्द को देखना है। वो क्या है? हमारा दैट। क्या है हमारा? दैट। अब इस दैट के फंक्शन को हमें देखना है कि दैट किस तरीके से रिलेट करने का काम करता है। दैट किस तरीके से रिलेट करने का काम करता है, अब इस कहानी को हमें देखना है। ठीक है। देखिए, अगर कोई सेंटेंस हो, दैट किस तरीके से रिलेट करेगा, तो हम बोलेंगे कि अगर कोई सेंटेंस है और इसे हम किस चीज से जोड़ने का कोशिश करेंगे? दैट से जोड़ने का कोशिश करेंगे। किससे जोड़ने का कोशिश करेंगे? तो हम बोलेंगे कि दैट से जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो हमें क्या चाहिए होगा? तो इस दैट से पहले जो भी एंटीसीडेंट हमारे पास लिखा हुआ होगा, जो भी एंटीसीडेंट हमारे पास लिखा हुआ होगा, इस एंटीसीडेंट से पहले हमें कौन सी डिग्री चाहिए? हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। कौन सी डिग्री चाहिए? तो हम बोलेंगे हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ कोई भी एंटीसीडेंट जुड़ा हुआ है, जुड़ी सुनिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अगर कोई भी एंटीसीडेंट जुड़ा हुआ है, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, तो उसे अगली बातों से जोड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? हम दैट का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इसमें आप जचाने का कोशिश करिएगा कि कहां पर क्या चीज आएगा, क्या चीज नहीं आएगा। ठीक है। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं। टू फिंगर पेन। टू बेस्ट फिंगर डैश बताइए, यहाँ पर आप क्या लिखने का कोशिश करिएगा? ब्लैंक में क्या चीज भरने का कोशिश करिएगा?
चलिए इस कहानी को हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने क्या समझा कि अगर हमें दैट का यूज करना है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो हमें क्या चाहिए, एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई नो द सिंगर डैश हैज अर्न द फेम। हमने कुछ नहीं, इस सिंगर की वजह से यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, तो हम इस हैज के लिए क्या चीज का यूज किए हैं, हु का यूज किए, क्योंकि यहाँ पर एक नेम ऑफ पर्सन है। लेकिन जब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई नो द बेस्ट सिंगर डैश हैज अर्न द फेम। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगर लिखा हुआ होता तो हम फिर से क्या भर देते, हु भर देते। लेकिन इस सिंगर से पहले हमारे पास कौन सी डिग्री लिखी हुई है, सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। और जब भी कोई भी एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ होता है तो हम किसी चीज का यूज ना करते हुए किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। कोई परेशानी, फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है द मोस्ट रिलायबल ब्रांड डैश आई नो इज टाटा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर जो भी रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे, जो भी रिलेटिव क्लॉज बनाएंगे वो किसके बारे में होगा, ब्रांड के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, ब्रांड के बारे में होगा। जब इस ब्रांड से पहले हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है द मोस्ट रिलायबल, जो क्या है, अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमें इसी की वजह से क्या जोड़ना पड़ा, दैट जोड़ना पड़ा। क्या जोड़ना पड़ा, दैट जोड़ना पड़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना है, इसको पहचानना है, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना है, तो इसका तरीका है कि आप लोगों को किसी भी वर्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ मिल सकता है, ईएसटी जुड़ा हुआ मिल सकता है। किसी भी वर्ड के साथ आईईएसटी जुड़ा हुआ मिल सकता है, या तो किसी वर्ड से पहले, या तो किसी वर्ड से पहले आपको मोस्ट या लीस्ट दिखा हुआ मिल सकता है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर कौन से डिग्री का यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चे, जल्दी बताइए। यहाँ तक की दिमाग में घुसी हुई कहानी है, तो मैं आपके सामने एक और कहानी लिख रहा हूँ। इसमें आप खुद दिमाग लगाइए कि हो क्या रहा है। ठीक है, इसमें आप लोग बस दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं आपके सामने बस एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, बताइए आप यहाँ पर हु का चुनाव करिएगा या विच का चुनाव करिएगा, जल्दी बताइए।
चलिए अगर हम इस कहानी को समझे अगर हम इस कहानी को समझे तो अगर मैं यहाँ पर हु चुनने का कोशिश करूं, क्या चुनने का कोशिश करूं? अगर हु चुनने का कोशिश करूं तो ये किसे रिलेट करता हुआ नजर आएगा? लेडी को रिलेट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कुत्ता बुरा मान जाएगा। कुत्ता क्या कर जाएगा? बुरा मान जाएगा कि आपने लेडी को तो रिलेट कर दिया लेकिन मैं कहाँ गया? अगर मैं इस विच से रिलेट करना चाहूं, किससे रिलेट करना चाहूं? इस विच से रिलेट करना चाहूं तो ये किसकी ओर इशारा करेगा? ये कुत्ते की ओर इशारा करेगा। तब लेडी बोलेगी कि मुझे क्यों कुत्ता बना दिया? मुझे क्यों कुत्ता बना दिया? तो यहाँ पर हमारे पास एक कहानी समझ में आई कि अगर हमें किसी दो सेंटेंस को जोड़ना है, किसे जोड़ना है? किसी दो सेंटेंस को जोड़ना है और हमें इस एंटीसीडेंट के रूप में, इस एंटीसीडेंट के जगह पर हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिले। क्या देखने के लिए मिले? हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिले। अगर हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिले तो हम ना ही हु का यूज करते हैं, हम ना ही किसका यूज करते हैं बच्चे? ना ही हु का यूज करते हैं, ना ही whom का यूज करते हैं। हम ना ही हु का यूज करते हैं और ना ही whom का यूज करते हैं। तो किसका यूज करेंगे बउआ? तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? दैट। हम ना ही हु का यूज करेंगे ना ही विच का यूज करेंगे। हम चुपचाप क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। हम चुपचाप क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। फिर से समझिए कि अगर हमें दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है और एंटीसीडेंट की जगह पर हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिले, क्या देखने के लिए मिले? हमें डिफरेंट कैटेगरीज देखने के लिए मिले तो हम उस डिफरेंट कैटेगरीज के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज का चुनाव करते हैं? हम दैट का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? दैट का चुनाव करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यस और नो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? यहाँ तक की बात आप लोगों के समझ में आई? जल्दी बताइए। चलिए बच्चे, अगर यहाँ तक की बात आप लोगों की पल्ले पड़ी हुई है तो फिर से हम आगे की कहानी को लेकर चलते हैं और मैं आपके सामने और कुछ सवाल लिखना चाहूंगा। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस में क्या हो रहे हैं आप थोड़ा सा देखने का कोशिश करिए।
चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर विच को देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो विच अपने आप में यहाँ पर क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से यूज किया गया है। किस तरीके से यूज किया गया है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है। फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास हु लिखा हुआ दिखाई देता है, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरीके से यूज हुआ है, जो किसे रिलेट कर रहा है, इस फ्रेंड को रिलेट कर रहा है, और जिसके बारे में हमारे पास आगे कहानी लिखी हुई है। यहां तक की बात तो क्लियर है। लेकिन लेकिन इस कहानी में हमारे पास दो दो एक ही तरीके के क्या दिखाई दे रहे हैं, दो एक ही तरीके के हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। एक क्या कर रहा है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ढेर सारे बच्चों के पास इतना दिमाग वो लोग नहीं लगा पाते हैं, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग निवारण करेंगे। अगर देखिए हमारे पास अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी क्वेश्चन वर्ड के साथ कर दी गई हो, किसके साथ कर दी गई हो, क्वेश्चन वर्ड के साथ कर दी गई हो, और फिर से किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, फिर से किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से हमने फिर से कोई क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर दिया हो। क्या बोला मैंने? कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो और हमें किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए मैंने फिर से कोई क्वेश्चन वर्ड का ही यूज कर दिया हो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम इस क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरीके से यूज किया हुआ विच, और आगे हमारे पास फिर से क्वेश्चन वर्ड आ गया हु, तो हम इस हु को क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, और हमें रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए तो हम किस चीज से रिप्लेस कर देते हैं, दैट से रिप्लेस कर देते हैं। फिर से हमें सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में भी वही नजर आ रहा है, यहाँ पर भी हु लिखा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से भी क्या लिखा हुआ है, हु लिखा हुआ है। तो हम इस कहानी को हटाकर क्या चीज लिखते हैं, दैट लिखते हैं। सेम टू सेम हमारे पास थर्ड वाले में भी सही सिचुएशन है कि विच से शुरू हुआ है और बीच में भी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लिखा हुआ है, विच ही लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर गलत हुआ, और हम लोग यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया आशीष कुमार, बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? जल्दी बताइए। आशीष कुमार, दैट के बाद हु का यूज नहीं होगा। दैट के बाद हु का यूज नहीं होगा। क्या यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? जल्दी बताइए। चलिए, अगर यहाँ तक की बात आप लोग को क्लियर है, तो हम लोग फिर से आगे एक खूबसूरत सी कहानी पर बढ़ते हैं, और इस कहानी को बस हमें समझना है कि क्या हो रहा है। देखिए, अगर हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया। किस चीज से जोड़ने का काम किया? हम लोगों ने दैट से जोड़ने का काम किया। किससे जोड़ने का काम किया? दैट से जोड़ने का काम किया। और कभी कभी इस दैट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ मिलेगा, एंटीसीडेंट लिखा हुआ मिलेगा। और कोई कोई ऐसा वर्ड आएगा, कोई कोई ऐसा वर्ड आएगा जो इस जो इस एंटीसीडेंट को जो इस एंटीसीडेंट को क्या करने का कोशिश करेगा, स्पेसिफिक बनाने का कोशिश करेगा। क्या बनाने का कोशिश करेगा? स्पेसिफिक बनाने का कोशिश करेगा। ऐसे हमारे पास कौन से वर्ड आ सकते हैं जो इस एंटीसीडेंट को क्या बनाए, स्पेसिफिक बनाए। क्या बनाए? स्पेसिफिक बनाए। तो हम इसकी कुछ लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि इस ये स्पेसिफिक बनाने वाले वर्ड्स कौन सब आ सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास आ सकता है क्या चीज, द सेम आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, द ओनली आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है, द लिटिल आ सकता है। उसके बाद क्या आ सकता है, द फ्यू आ सकता है। ठीक है, हम लोगों ने हम लोगों ने इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ने का
काम किया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग पढ़े थे और इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए हम लोगों ने कुछ छोटे-छोटे वर्ड्स को सीखा था। वो कौन से वर्ड्स थे? तो आप बोलिएगा कि हम लोग पढ़े थे एवरी पढ़े थे, उसके बाद नो पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एनी पढ़े थे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? सम पढ़े थे और इन सब के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ने का कोशिश किया था? या तो बड़ी जोड़े थे, या तो वन जोड़े थे, या तो हम लोग क्या जोड़े थे? थिंग जोड़ने का काम किए थे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी एंटीसीडेंट से पहले जुड़कर उस एंटीसीडेंट को क्या बनाने का कोशिश करते हैं? स्पेसिफिक बनाने का कोशिश करते हैं। अगर हम और लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं द फर्स्ट लिख सकते हैं, द सेकेंड लिख सकते हैं, के बाद और लिखना चाहे तो द लास्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके के ढेर सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, इस तरीके के ढेर सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो इस एंटीसीडेंट को क्या बनाने का कोशिश करते हैं? स्पेसिफिक बनाने का कोशिश करते हैं। और जैसे ही कोई स्पेसिफिक वर्ड दे, स्पेसिफिक सेंस देता हुआ हमारे पास कोई भी वर्ड होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे कि दैट का यूज करेंगे। बच्चे किसका यूज करेंगे? तो दिमाग में बिठा लीजिए, हम लोग दैट का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दैट का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है तो आप लोग इस ब्लैंक में भरने का कोशिश करिएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर आप क्या भरने का कोशिश करिएगा, जल्दी जल्दी बताते जाइए। चलिए इस कहानी को हम लोग को देखना है, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है। ही डिमांडेड द पेन आई हैड, जैसे ही हम लोगों ने द पेन लिखा तो इस पेन की वजह से हम लोगों ने किस चीज का चुनाव किया? विच का चुनाव किया। किसका चुनाव किया? विच का चुनाव किया, क्योंकि यहाँ पर पेन एक ऑब्जेक्ट है, ना ही इससे पहले कोई सुपरलेटिव डिग्री है और ना ही इससे पहले कोई स्पेसिफिक सेंस देता हुआ कोई वर्ड है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर देखा सी डिमांडेड द ओनली पेन, ठीक है, इस पेन को स्पेसिफिक बनाया किस चीज ने? द ओनली ने। क्या किस चीज ने बनाया? द ओनली ने। जैसे ही इसे स्पेसिफिक बनाया तो हम इस द ओनली की वजह से क्या चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। और सेम कहानी हमारे पास तीसरी कहानी में भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है। सी डिमांडेड द ओनली बेस्ट नॉवेल,
यहाँ पर नॉवेल है, इसके पास सुपरलेटिव डिग्री भी है और इसको बनाने वाला स्पेसिफिक सेंस देता हुआ भी वर्ड है। इसके पास दो चीज भी है, दोनों चीज है। तो जब यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस वाला भी चीज है और सुपरलेटिव डिग्री भी है, तो हम इन दोनों के लिए कुछ नहीं क्या चीज का यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई? जल्दी जल्दी बताइए। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई बच्चे? हम्म, चलिए, अगर यहाँ तक की बात आप लोग की क्लियर है तो मैं अब आखिरी पड़ाव पर आप लोगों को लेकर जाना चाहूंगा और मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए सवाल हैं। इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग हल करिए और इसके कहानी को समझकर हम लोग आज क्या खत्म कर देंगे, प्रोनाउन को आज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपके सामने कुछ 4 सवाल लिखने के लिए जा रहा हूं। इस कहानी को बस आप लोग समझिए, देखिए और आज की कहानी हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे प्रोनाउन की। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या होने का, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए आशीष कुमार, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
चलिए, अगर हम इस कहानी को समझना चाहें, तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले सबसे पहले अगर हम कोई भी 2 सेंटेंसेस को क्या करने का काम करते हैं? कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने का काम करते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसे जोड़ने का काम करता है? अपने से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को जोड़ने का काम करता है। और आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा, आगे जो भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा, वो इस एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा। वो इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा या फिर मेन वर्ब आएगा। कोई दिक्कत? हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी अगर 2 चीज आपस में जुड़ रही है रिलेटिव प्रोनाउन के कारण, तो वो क्या चीज जुड़ेगी? एंटीसीडेंट जुड़ेगी। जो एंटीसीडेंट को ये रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ने का काम कर रहा है, वो एंटीसीडेंट के हिसाब से ही हम लोग क्या चीज को चुनेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चुनेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, आगे जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आगे जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से लेकर आगे की सारी कहानी क्या कहलाती है? रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। क्या कहलाती है? तो हम बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। क्या कहलाती है? रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कहानी होती है, वो किसके बारे में होती है? तो हम बोलेंगे एंटीसीडेंट के बारे में होती है। किसके बारे में होती है? उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट के बारे में होती है। तो हमें दूसरी कहानी ये भी समझनी है कि जो भी एंटीसीडेंट लिखा हुआ होगा, जो भी एंटीसीडेंट लिखा हुआ होगा और उसके बाद जो भी हमारा रिलेटिव क्लॉज जिसको रिप्लेस मतलब कि जिसके बारे में बताने का काम कर रहा है रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज हर हमेशा किसके साथ लिखा हुआ होना चाहिए? एंटीसीडेंट के साथ ही लिखा हुआ होना चाहिए। भैया अगर मेरे बारे में बताया जा रहा है, तो मेरे साथ ही तो आप क्या जोड़िएगा? उस सेंटेंस को जोड़िएगा जो मेरे बारे में बताएगा। अगर दूसरे के बारे में बता रहे हैं, तो उसका सेंटेंस मेरे साथ जोड़ने से कोई फायदा आपको नहीं है। वो समझेगा ही नहीं कि मैं कौन हूं और वो कौन है। ठीक है? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रिलेटिव क्लॉज रिलेटिव क्लॉज इज ऑलवेज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द एंटीसीडेंट। ठीक है? रिलेटिव क्लॉज जो होगा वो हर हमेशा किसके साथ लिखा हुआ हमें चाहिए? एंटीसीडेंट के साथ ही लिखा हुआ चाहिए। क्या यहाँ तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है? कि सबसे पहली कहानी हम लोगों ने क्या सीखी? जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वो जिस भी एंटीसीडेंट को रिलेट करने का काम करेगा, हम उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चुनेंगे। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि रिलेटिव क्लॉज मतलब कि जिस भी एंटीसीडेंट के बारे में बताया गया रिलेटिव क्लॉज है, वो हर हमेशा उसी के साथ होना चाहिए जिसके बारे में वो बता रहा है। अब हम इस कहानी पर जाते हैं। लिखा हुआ है इट इज मी। इट एक डमी सब्जेक्ट है, हमने पढ़ा। तो मी ना कहते हुए हम किस चीज का यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ये हमने इट के फंक्शन में पढ़ा है। इट एक डमी सब्जेक्ट है और आगे किसी भी रियल सब्जेक्ट को वो इंट्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम यहाँ पर मी ना कहते हुए किसका यूज किया है? हम लोगों ने आई। और इसी आई के वजह से क्या आया है? हु किसे रिलेट करने का काम कर रहा है? आई को रिलेट करने का काम कर रहा है। तो हम इस आई की वजह से इज ना कहते हुए क्या चीज का यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम अगर दूसरे सवाल पर आते हैं, सी फाउंड अ किटेन हु वाज रीडिंग अ नोवेल। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाली जो कहानी यहां से यहां तक लिखी हुई है, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ये क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है। और ये किसके लिए बताया गया है? ये बताइए तो। अगर आप लोगों में हल्का सा सेंस होगा, ये एक रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है? ये तो हमें पता है कि यहां से यहां तक लिखा हुआ हमारा क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। अब बताइए ये कहानी किसके बारे में कही गई है? हु वॉज रीडिंग अ नोवेल किसके बारे में कहा गया है? जल्दी बताइए।
हु वॉज रीडिंग अ नॉवेल किसके बारे में बताया गया है? किटेन के बारे में कहा गया है या सी के बारे में? क्या उस लड़की के बारे में बताया गया है या फिर उस बिल्ली के बच्चे के बारे में बताया गया है? बहुत सुंदर। तो आपको ये समझ में आया कि ये सी के बारे में बताया गया है, मतलब कि किसी लड़की के बारे में बताया गया है। तो जब लड़की के बारे में बताया गया है, तो ये कहानी किसके साथ होनी चाहिए? इस सी के साथ होनी चाहिए। किसके साथ होनी चाहिए? इस लड़की के साथ होनी चाहिए। ऐसे तो हमारा सेंटेंस ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी फाउंड अ किटेन, उसने एक किटेन को पाया, जो क्या पढ़ रही थी? नोवेल पढ़ रही थी। ये तो बकवास हो जाएगा। नोवेल पढ़ने का काम किसका था? सी का था। तो हम एंटीसीडेंट को रिलेटिव क्लॉज के साथ ही रखते हैं, मतलब कि रिलेटिव क्लॉज हर हमेशा किसके साथ होता है? एंटीसीडेंट के साथ होता है। तो हम इसे ठीक करने का कोशिश करेंगे और हम लिखेंगे सी, उसके तुरंत बाद लिखेंगे हु, हु वाज, हु वाज रीडिंग अ नॉवेल फाउंड अ किटेन। कहानी अपने आप में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। जो हमारा रिलेटिव क्लाउज था, जिसके बारे में बोला गया, उसके साथ आ गया। अब हमारी कहानी क्या हो गई? एकदम सेट हो गई। क्या यहां तक आप लोगों के दिमाग में घुसा? जल्दी बताइए। अगर यहाँ तक की कहानी आप लोगों की क्लियर है, तो अब यहाँ की कहानी को हम लोग देखते हैं। और बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है नैतिक टुक राजीव कार, हु इज माई नाइबर, हु इज माई नाइबर। यहाँ पर ये जो रिलेटिव क्लाउज है, बताइए क्या कार के लिए यूज हुआ है या फिर राजीव के लिए यूज हुआ है? क्या ये जो रिलेटिव क्लाउज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या वो कार के लिए यूज हुआ है या फिर राजीव के लिए यूज हुआ है? जल्दी बताइए। कार के लिए यूज हुआ है या राजीव के लिए यूज हुआ है? तो आपको देखने से ये पता चल गया कि ये जो कहानी है वो राजीव के लिए यूज हुई है। तो हमें इस कहानी को भी क्या करना पड़ेगा? राजीव को किसके पास ले जाना पड़ेगा? रिलेटिव क्लाउज के पास ले जाना पड़ेगा। तो हम इस कहानी को भी ठीक करेंगे और कहेंगे कि नैतिक टुक कार ऑफ राजीव। क्या लिखेंगे? कार ऑफ राजीव। और जैसे ही मैंने कार ऑफ राजीव किया, वैसे ही ये राजीव किसके पास पहुंच गया? अपने क्लाउज के पास पहुंच गया। और आगे की कहानी एज इट इज रह जाएगी, हु इज माई नाइबर। ठीक है। तो हमें क्या पता चला? जो भी रिलेटिव क्लाउज होता है, जो भी रिलेटिव क्लाउज होता है, वो किसके साथ हर हमेशा होता है? जिसके बारे में वो बताया जाता है, मतलब कि अपने एंटीसीडेंट के साथ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला बच्चे, कि हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी लिविंग नाउन होगा, तो हम उसका पोजीशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। हम उसका पोजीशन दिखाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं बच्चे? एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। लेकिन हमने आज इस प्रोनाउन में क्या किया? उसी नियम को चैलेंज किया। उसी नियम को क्या किया? चैलेंज किया। हमने उस कोई भी लिविंग नाउन के पोजीशन को एज अ नॉन लिविंग नाउन क्या किया? बताया। तो हमें जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे कुछ कुछ नियम जो होंगे, वो चैलेंज होते हुए भी नजर आएंगे। हमने क्यों इसे चैलेंज किया? क्योंकि हमें राजीव कहां पर चाहिए था? हमें राजीव चाहिए था इस रिलेटिव क्लाउज के बगल में चाहिए था। इसीलिए हमने उस नियम को हल्का सा चेंज किया। जिस तरीके से हम लोग नॉन लिविंग नाउन की पोजीशन को बताते हैं, हमने उस तरीके से इसका पोजीशन रखा। तो हमने देखा कि ये राजीव कहां पर पहुंच गया है? अपने रिलेटिव क्लाउज के पास पहुंच गया है। अब आगे अगर हम देखते हैं कि नमन कैंसिल द टिकट्स विच इज लेजी, ये क्या तुक की बात हुई कि लेजी होने का काम क्या टिकट करेगा या नमन करेगा? जल्दी बताइए। आलसी होने का काम नमन का है या फिर टिकट का है? तो आप बोलिएगा कि यहाँ पर आलसी होने का काम तो नमन का है। तो ये जो कहानी लिखी हुई है वो किसके साथ होनी चाहिए थी? नमन के साथ होनी चाहिए थी। तो हम इस कहानी को भी सही करेंगे और लिखेंगे कि नमन हु इज वेरी लेजी कैंसल्ड द टिकट्स। क्या अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताइए। क्या अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं? जल्दी बताइए। क्या सारी बातें क्लियर हैं बच्चे? बच्चे लोग
क्या सारी बातें क्लियर है बउआ? जल्दी बताइए, क्या सारी बातें क्लियर हैं बच्चे लोग? अब हम लोगों ने क्या चीज को लपेट दिया है बउआ? हम लोगों ने प्रोनाउन को भी लपेट दिया है। क्या प्रोनाउन की सारी कहानी आप लोगों के दिमाग में सेट हुई? यस और नो जल्दी बताइए। क्या आप लोगों को प्रोनाउन की सारी कहानी दिमाग में सेट हुई? यस और नो? तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, इतना लेट करोगे जी? इतनी लेट पे तो ट्रेन छूट जाती है, कोई आपके हाथ से छूट जाएगा तो क्या करिएगा आप? अगर आप लोगों को सारी कहानी क्लियर है बच्चे, तो अब हम लोग नेक्स्ट कहानी किस चीज की लेकर चलेंगे? एडजेक्टिव की लेकर चलेंगे, ठीक है। नाउन खत्म हो गया हमारा, प्रोनाउन खत्म हो गया हमारा। अब नेक्स्ट किस चीज का चलेगा? एडजेक्टिव का चलेगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ने का कोशिश करेंगे। आप लोग नाउन और प्रोनाउन का बढ़िया से रिवीजन करिएगा, और उस रिवीजन के साथ साथ आप लोग एमसीक्यू लगाने का कोशिश करिएगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करिएगा? लगाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और आप लोगों से 110% सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का रिवीजन बढ़िया से होना चाहिए। रिवीजन बढ़िया से नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। मैं कितना भी यहाँ पर एक बार बताऊं, 20 बार बताऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा, मेरा काम है बताना, आपको जितना तक हो उतना तक गाइड करना, ठीक है। जितना तक हो सके मुझे ये, मैं इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं कि आप लोगों को क्लास में ही 80 to 90% याद हो जाए, ठीक है। अगर याद हो रहा है 80 to 90% तो बहुत बढ़िया है। बस 10% आपको कब कब लगाना है? अपने फ्री समय में, ठीक है। बहुत ज्यादा ना ही मैं पढ़ाता हूँ, ना ही बहुत ज्यादा आप लोग को लिखना पड़ता है। मुश्किल से 2-3 पेज आप लोग को लिखने पड़ते होंगे, और उसमें कुछ कुछ ही क्या होते हैं? नियम होते हैं, और उसी के बेसिस पर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं। बस उस नियम को बढ़िया से देखना है, एक दो क्वेश्चंस को देखने हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको बस लगाते चलना है, ठीक है। अगर यहाँ तक हम लोग अगर प्रोनाउन को उड़ा दिए हैं, तो आगे चलकर जितने भी अब बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी धीरे धीरे क्या करेंगे? उड़ाते जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद।